हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शागरमान मैथ्स फैकल्टी आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बेटा अपने पास। तो अपना बड़ा टॉपिक है, न्यू टॉपिक अपने पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अपने पास एक मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना अपने पास एंड लीनियर इक्वेशन अपने पास बेटा टू वेरिएबल में एंड थ्री वेरिएबल में अपने पास इक्वेशन होगी, उसको अपन सॉल्यूशन करेंगे एंड जो अपने पास वेरिएबल होंगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपने पास टॉपिक का कि एक तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, एक लीनियर इक्वेशन को अपन पास सॉल्यूशन फाइंड करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना बेटा अपने पास। तो अपने पास टॉपिक का इसमें से क्वेश्चन अपने पास बेटा एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक क्वेश्चन नंबर पास बेटा 18 आता है। ये 1 मार्क्स का है, ये अपने पास 3 मार्क्स का है। टोटल टॉपिक अपने पास बेटा ये 4 मार्क्स का टॉपिक अपने पास ये टॉपिक टोटल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। एक 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन आता है अपने पास ये 3 मार्क्स का बेटा अपने पास। तो देखो अपने पास सी इसमें सबसे पहले अपने पास क्या मैट्रिक्स आएगी अपने पास की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के डिस्कस करेंगे अपने पास, फिर ओनली सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अपने पास बड़े डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास बता दूं मैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो है कि अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के अपने पास डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी बेटा अपने पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यार बेटा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। तो अपने पास मैट्रिक्स क्या होगी बेटा अपने पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या है अपने पास डेफिनेशन है कि इफ द डिटरमिनेंट, तो अपने पास एक डिटरमिनेंट है अपने पास, इफ द डिटरमिनेंट of any square matrix A is non-zero, non-zero. If the determinants of any square matrix A is non-zero, determinants not equal 0, then matrix C is termed as a non singular matrix. If the determinants of any square matrix C of any square matrix A is non-zero, अपने पास क्या आएगा? इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है? नॉन इन नॉट इक्वल 0, दैट मैट्रिक्स C is termed as non singular matrix. तो अपने पास क्या आएगा? फॉर एग्जांपल क्या आएगा बेटा इसके लिए अपने पास मैट्रिक्स अपने पास A इक्वल टू 3 5 2 1 अपने पास है। यहां से क्या इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करें अपने पास, देखो ये डिटरमिनेंट अपने पास, देन डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा? 3 5 2 1 और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अपने पास। इन एलिमेंट्स का डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस c 1 आएगा बेटे, माइनस का 2 क्रॉस c 5 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को अपन किसी क्या 1 से तो 3 हो गया, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10। 3 माइनस का 10 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 7। तो नॉट इक्वल क्या होगा बेटा अपने पास? ये 0। कि अपने पास एक मैट्रिक्स था, उसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड किया, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या? नॉट इक्वल 0 है। तो अपने पास ये मैट्रिक्स A क्या होगी अपने पास? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अपने पास बेटा। क्या होगा यहां पर अपने पास? A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अपने पास। इसको बोल सकते हैं कि इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है नॉट इक्वल 0 आ रहा है या नॉन जीरो बोला है अपने पास, तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अपने पास की डेफिनेशन क्या हो अपने पास बेटे? सिंपल सी कि अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? नॉन जीरो होगी।
या नॉट इक्वल 0 हो तो वो मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास, वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया है। सेकंड डेफिनेशन देखो अपने पास क्या आएगा बेटे, सेकंड डेफिनेशन होगी अपने पास थी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा अपने पास थी सिंगुलर मैट्रिक्स। उसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास, इफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी if the determinants of any square matrix A is 0, A is 0 अपने पास, और यहां पर क्या आएगा डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास बेटे 0, then matrix C is termed as a singular matrix, as singular matrix। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ अपने पास, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास, क्या है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 0 हो तो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन अपने पास क्या आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अपने पास एक मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं हो तो अपने पास क्या होगा बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका देखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या अपने पास 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों बेटा अपने पास, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास एच डिटरमिनेंट्स इक्वल टू क्या देखो 3 2 6 4 अपने पास क्या आएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 क्रॉस 4 माइनस का 2 क्रॉस 6, 3 को 4 से किया 12 है, 6 को 2 से पर प्रोडक्ट किया तो 12 है, तो 12 माइनस का 12 इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 0 आएगा। ये 12 को 12 अपने पास 3 को 4 से किया 12 है, माइनस 2 को 6 से किया 12 है, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटे सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अपने पास। अब देखो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स आएगा अपने पास बेटे एडजॉइंट और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मैंने आपको 2 डायमेंशन बताई बेटे इसमें, एक तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक बताया अपने पास बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने आपको, एक तो नॉन सिंगुलर, एक बताया अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपके पास में एक एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं कि आपको बोला कि इफ A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, वो मैट्रिक्स देखो अपने पास से बोला कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अब उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो इसके बारे में फिर अपने पास एडजॉइंट A स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है आपके पास सी इफ मैट्रिक्स C A इज इक्वल टू 3 2 5 3 2 अपने पास आ गया 6 आ गया, ये लो अक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द अक्स। अपन को किसको फाइंड करना है अक्स को, कि ये मैट्रिक्स क्या अपने पास है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अपन किसको वैल्यू फाइंड करना बेटा अक्स के अपने पास। तो इसको देखो अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका, तो क्या आएगा अपने पास a इक्वल टू 3 2 6 अक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए अपने पास क्या आएगा बेटा इसकी डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने पास डिफाइंड किया है, तो डिफाइंड के मतलब क्या आएगा अपने पास की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये अपने पास मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपने पास यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये 3 ये 2 ये 6 अक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे तो क्या आएगा 3 को अक्स से मल्टीप्लाई किया 3 क्रॉस अक्स माइनस का 2 क्रॉस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0, ये 3x हो गया माइनस का 12 इक्वल टू 0 बेटे। ये माइनस का 12 उधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का
12 हो गया अपने पास। तो 3x इक्वल टू क्या होगा 12 है। x इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 12/3 इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 4, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास बड़ा एग्जाम में 1 मार्क्स का हो सकता है अपने पास। ये तो मैंने सेकंड ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बताया, अपने पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स भी आएगी। बोलेगा अपने पास कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड किसको आप इसको अपने पास जो भी वेरिएबल होगा इससे मैट्रिक्स में उसी की वैल्यू पर से फाइंड करवा सकता है बेटा अपने पास। इस प्रकार से बेटा आपके पास क्वेश्चन है। अब आता है अपने पास बेटा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डेफिनेशन क्या होगी और इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं बेटा कि किस प्रकार से अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं इसके लिए क्या आएगा अपने पास कि अपने पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या फाइंड करेंगे बेटा कोफैक्टर। क्या फाइंड करेंगे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अपने पास n ऑर्डर की, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे और कोफैक्टर से अपने पास जो मैट्रिक्स अपने पास न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनेगा अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा अपने पास। क्या आएगा बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड होगा अपने पास। तो इसको किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं बेटे अपने पास एक एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Fij n cross n order where Fij क्या अपने पास is the cofactor of the elements Aij। ये अपने पास ये Fij क्या है कि अपने पास जो अपने पास मैट्रिक्स अपने पास है उसके क्या अपने पास कोफैक्टर है एलिमेंट है उस Aij की जो एलिमेंट है उसका अपने पास क्या बेटा कोफैक्टर है। और एडजॉइंट मैट्रिक्स को अपने पास किसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे बेटा Adj A। किसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे बेटा कि अपने मैट्रिक्स A का उनको कोफैक्टर अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उसको डिनोट करेंगे Adj A अपने पास। तो समझ गए होंगे अपने पास कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन क्या फाइंड करेंगे पहले कोफैक्टर और कोफैक्टर से अपने पास एक मैट्रिक्स क्या फाइंड होगी बेटा अपने पास Fij। स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर से एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी F Fij। उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या डिफाइन करेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स को अपने पास क्या करेगा ये डिफाइन करेंगे। कि अपने पास सीधे अपने पास सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स Fij होगा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको डिफाइन करेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिफाइन करेगा बेटा अपने पास। और एडजॉइंट मैट्रिक्स को अपने पास किस प्रकार से डिनोट करेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स A था उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स को Adj A के अकॉर्डिंग अपने पास क्या करेंगे इसको डिनोट करेंगे बेटा अपने पास। अब आता है इसके लिए फॉर एग्जांपल बेटा अपने पास क्या आएगा फॉर एग्जांपल वो क्या होगा देखो अपने पास एक मैट्रिक्स है A11 है A12 है A13 है अपने पास ये A21 है A22 है A23 ये A31 ये A32 ये A33 ये अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर अपने पास क्या आएगा बेटा 3 क्रॉस 3 अपने पास है। यहां से अपने पास क्या आएगा बेटा अपने पास डिटरमिनेंट क्या होगी इसकी देखो अपने पास डिटरमिनेंट क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये A31 ये A32 ये A33 ये अपने पास क्या है इसका एक डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट के अपने पास क्या फाइंड करेंगे कोफैक्टर और कोफैक्टर का अपने पास क्या आएगा बेटा Fij इक्वल टू क्या होगा अपने पास यानी इसके कोफैक्टर्स क्या फाइंड होंगे अपने पास देखो F11 F12 F13 F21 F22
F23, फिर अपने पास F31, F32 एंड F33। ये अपने पास क्या होगा बेटा, इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट्स के क्या होगा अपने पास बेटा, कोफैक्टर फाइंड हो गया अपने पास। Fij क्या हो गया अपने पास, इनके कोफैक्टर से अपने पास बनने वाला मैट्रिक्स हो गया अपने पास। मैट्रिक्स ए था, इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट्स के अपने पास कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ये हो गया अपने पास। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको डिफाइन करेगा अपने पास बेटा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिफाइन करेगा। इसलिए अपने पास क्या आएगा बेटा, एडीजे, और वो क्या होगा अपने पास Fij का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एडीजे इक्वल टू क्या आएगा, Fij का ट्रांसपोज, यानी इसके रो को कॉलम, यानी इसके रो एंड कॉलम को क्या करेंगे आप, इंटरचेंज। तो अपने पास क्या आएगा, F11 F12 F13, ये अपने पास इस रो को कॉलम बनाया, इस रो को क्या बनाएंगे, कॉलम, F21 F22 F23, फिर इस कॉलम रो को क्या बनाएंगे, कॉलम F31 F32 F33। ये अपने पास क्या बन गया बेटा, एक गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे अपने पास, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस प्रकार से डिफाइंड या इस प्रकार से फाइंड करेंगे बेटा अपन। तो ये अपने पास था एक एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किस प्रकार से फाइंड करते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बेटा, उसकी डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, और डिटरमिनेंट्स का अपने पास क्या आएगा, कोफैक्टर फाइंड करेंगे अपने पास, और कोफैक्टर से अपने पास क्या करेंगे, एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड बनाएंगे। मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स की कोफैक्टर से अपने पास क्या करेंगे, न्यू मैट्रिक्स फाइंड करेंगे F इक्वल टू Fij, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहलाएगा अपने पास बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिफाइन करेगा अपने पास। तो फॉर एग्जांपल दिया कि मैट्रिक्स A इक्वल टू ये है, इसका अपने पास डिटरमिनेंट्स ये है, इसका फिर कोफैक्टर फाइंड किया, ये आया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड होगा। क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट मैट्रिक्स को अपन किसके अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, एडीजे इक्वल टू अपने पास Fij का ट्रांसपोज अपने पास। अब इसमें देखो बेटा, आपके पास एक एग्जांपल है अपने पास, और हमें क्या फाइंड करना, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कोफैक्टर बनाएंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड होगा बेटा अपने पास। देखो फॉर एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर की अपने पास एक मैट्रिक्स होगी, और इसको अपन को क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। वो किस प्रकार से देखो अपने पास बेटे, तो अपने पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू अपने पास बेटे बड़ा, अपने पास से क्वेश्चन था कि मैट्रिक्स ये अपने पास, इसका क्या फाइंड करना है अपन को, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटे इसकी क्या लेंगे अपने पास, डिटरमिनेंट्स क्या होगी, 1 2 0, ये 3 -1 1 अपने पास, फिर इसका 4 थर्ड रो क्या आएगा, 4 6 4 अपने पास, ये हो गया डिटरमिनेंट्स। अब क्या फाइंड करना बेटा इसके, इस डिटरमिनेंट्स के क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर अपने पास। तो कोफैक्टर ऑफ V, कोफैक्टर ऑफ V A11, तो अपने पास -1 की पावर 1 + 1। देखो बेटा, इसके फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो बेटा, तो क्या आएगा अपने पास डिटरमिनेंट्स, ये माइनस का 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा बेटा अपने पास, इक्वल टू इसका मान साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, -1 को 4 से क्या, माइनस का 4 माइनस का 6 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, माइनस का 10 आएगा। फर्स्ट कोफैक्टर क्या है बेटा अपने पास, माइनस का 10। सेकंड देखो अपने पास कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, A12 का, तो -1 की पावर 1 प्लस का 2, इसके बीच में क्या आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या आएगा 3 1 4 4 आएगा बेटा अपने पास, 3 1 4 4 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस हो गया, 3 को 4 से डॉट करो तो 12 आएगा, -4 को 1 से किया तो 4 आया। तो अपने पास क्या आएगा, 12 में से 4 को लेस कर दिया 8, लेकिन बाहर साइन कैसा है, ये माइनस का 8 आएगा अपने पास। तो सेकंड कोफैक्टर अपन को फाइंड कर चुके बेटे। थर्ड क्या आएगा अपने पास, कोफैक्टर ऑफ A13, तो अपने पास क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस का 3, फर्स्ट रो को एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो अपने पास आया 3 माइनस का 1 एंड 4 6 हो गया बेटा अपने पास। यहाँ पर इसका मान वैल्यू क्या आएगी अपने पास, प्लस क्या आएगी, 3 को 6 से किया
18 माइनस 4 को माइनस 1 से किया, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 22 आएगा बेटा अपने पास। तो थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है 22 बेटा अपने पास। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, कोफैक्टर ओ पे A21 एलिमेंट A21 का कोफैक्टर क्या होगा देखो बेटा अपने पास, ये अपने पास -1 की पावर 2 प्लस 1। फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को डिलीट कर दो बेटा, तो 2064 बेटे यहां अपने पास क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है माइनस का 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास माइनस का 8 आएगा। तो अपने पास एलिमेंट A21 यानी कि थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हुआ माइनस का 8। अब देखो अपने पास क्या आएगा बेटा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा अपने पास A22, तो -1 की पावर 2 प्लस का 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 1044 आएगा अपने पास 1044। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 4 आएगा। यानी कि अपने पास -1 की पावर 2 प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास बेटा प्लस हो जाएगा अपने पास। अब क्या देंगे कोफैक्टर अपने पास A23, तो क्या आएगा -1 की पावर 2 प्लस का 3। फर्स्ट अब देखो सेकंड रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो 1 2 4 6 आएगा बेटा, ये आएगा माइनस का साइन, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, -4 को 2 से किया है तो माइनस इनटू माइनस का 2 इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा अपने पास। अब कोफैक्टर करेंगे एलिमेंट A31 का, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A31 तो -1 की पावर 3 प्लस 1 वो है मेरे पास। फर्स्ट कॉलम को और थर्ड रो को डिलीट करो, ये आएगा मेरे पास बैठे, तो 2 0 माइनस का 1 1, ये सारे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस आएगा, और यहां पर क्या आएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 2 आएगा। अब कौन सा एलिमेंट लेंगे अपने पास A32 लेंगे बेटा अपने पास, कौन सा लेंगे A32, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 तो -1 की पावर बेटे 3 प्लस का 2 आएगा। अब किसको डिलीट करेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1031 बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस होगी, और इसमें -1 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा अपने पास। अब कौन सा एलिमेंट लेंगे A33, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33 तो -1 की पावर 3 प्लस का 3, इसमें क्या करेंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो अपने पास आएगा बेटा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा माइनस का 1 आएगा। अपने पास क्या करेंगे 1 को -1 से किया -1, -2 को 3 से किया 6 इक्वल टू क्या आएगा -6, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अपने पास प्लस का आएगा। इस प्रकार से बेटा मैंने क्या फाइंड कर दिया, अपने ऑल एलिमेंट्स के क्या फाइंड कर दिया कोफैक्टर फाइंड कर लिए बेटा अपने पास, ऑल एलिमेंट्स के क्या फाइंड कर लिया कोफैक्टर। तो अपने पास इसी कोफैक्टर से अपने पास एक मैट्रिक्स बनेगी बेटा Fij, तो अपने पास क्या नोट करेंगे, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, क्या अपने पास कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे अपने पास, मैट्रिक्स से अपने पास क्या आएगा मैट्रिक्स सी ऑफ द कोफैक्टर्स, तो इसको अपन F इक्वल टू Fij इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट में क्या आएगा माइनस का 10 आएगा, फिर क्या आएगा अपने पास माइनस का 8 आएगा, फिर क्या आएगा अपने पास 22, तो फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो क्या आएगी अपने पास बेटे माइनस का 8 आएगा ये एलिमेंट, फिर 4 आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा बेटा ये 2 आएगा, -8 4 2 माइनस का 8 आएगा, फिर आएगा प्लस का 4 आएगा, फिर क्या आएगा अपने पास प्लस का 2 आएगा। सेकंड रो होगी, थर्ड रो अपने पास 2 -1 और ये 7 अपने पास है बेटा माइनस का, तो अपने पास ये अपने पास एक कोफैक्टर से एक F इक्वल टू Fij एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी, इसका ट्रांसपोज कर दो बेटा क्या आएगा अपने पास ट्रांसपोज, तो अपने पास क्या आएगा मैट्रिक्स ऑफ ए
एडजॉइंट एडीजे ए इक्वल टू फाइंड हो जाएगा अपने पास। इसका ट्रांसपोज करोगे तो अपने पास क्या फाइंड होगा बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड होगा अपने पास। क्या फाइंड होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। वो अपने पास एडजॉइंट, इसलिए एडजॉइंट ओ ए मैट्रिक्स एडीजे ए। अपने एडजॉइंट मैट्रिक्स को किसको डिनोट करते हैं, एडीजे ए इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, एपी आईजे का ट्रांसपोज अपने पास। तो क्या आएगा, इस रो को क्या बना दूंगा बेटा मैं, कॉलम बनाऊंगा। तो माइनस का 10 माइनस का 8 और ये अपने पास 22 बेटे। फिर क्या आएगा, माइनस 8 4 2 आएगा कॉलम, माइनस का 8 4 2 आएगा। फिर क्या आएगा, ये 2 -1 माइनस का 7 अपने पास, ये आएगा अपने पास बेटे इसका मेन आंसर कि गिवन मैट्रिक्स के अपने पास ये इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, पहले इसके डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के बाद बेटा इसका क्या फाइंड करेंगे, इस डिटरमिनेंट्स के r एलिमेंट्स के क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर। और एक कोफैक्टर से अपने पास क्या फाइंड होगा बेटा, एक न्यू मैट्रिक्स होगा अपने पास f fij। तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास कि माइनर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर से अपने पास बने वाली न्यू मैट्रिक्स अपने पास ये होगी। इसका ट्रांसपोज करोगे तो अपने पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडीजे इक्वल टू अपने पास fij का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया अपने पास। माइनस का 10 माइनस 8 और अपने पास 2 हो गया बेटा अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अब इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं नोट करा रहा हूं, वो देखना अपने पास बेटे। वो पॉइंट क्या होंगे अपने पास बेटा, कि अपने पास से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके लिए। थोड़ा अपने पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपने पास a डॉट एडीजे या एडीजे डॉट ए, यानी अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा a, उसका क्या फाइंड करेंगे अपन, एडजॉइंट मैट्रिक्स a फाइंड करेंगे। उसको फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, या एडजॉइंट मैट्रिक्स a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो क्या फाइंड होगा अपने पास, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड होगी बेटा। इनटू में क्या आएगा अपने पास, यूनिट मैट्रिक्स n ऑर्डर का, जो अपने पास मैट्रिक्स a था उसी ऑर्डर का अपने पास क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स अपने पास i होगा। इसी प्रकार एडजॉइंट a का एडजॉइंट फाइंड करोगे आप, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एक, उसका एडजॉइंट फाइंड किया, उस एडजॉइंट का फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, वो डिटरमिनेंट्स a की पावर n-2 डॉट में क्या आएगा अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स a आएगा बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या अपने पास, एडजॉइंट किसका अपने पास, a की पावर t का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, वो अपने पास क्या होगा, एडजॉइंट a का ट्रांसपोज अपने पास। समझा गया इसको अपने, कोई अपने पास एक मैट्रिक्स होगा a, उसका अपन क्या फाइंड करेंगे, पहले इसका a की पावर 10 इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर उसका क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे बेटा। फिर अपने पास एक नंबर लेंगे, फिर अपने पास क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों क्या आएंगे बेटा अपने पास, इक्वल होंगे अपने पास। एडजॉइंट AB यानी टू मैट्रिक्स अपने पास A डॉट A एंड B है, अपने पास क्या आएगा कि A एंड B के लिए अपने पास इनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो अपने पास किसके इक्वल आएगा, वो एडजॉइंट B डॉट एडजॉइंट A। AB का एडजॉइंट B डॉट एडजॉइंट A के इक्वल आएगा अपने पास। समझ गए होगे कि AB का एडजॉइंट किसके इक्वल, B का एडजॉइंट डॉट A का एडजॉइंट। ये अपने पास इनके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, जो मैंने आपको नोट करवाए। यहां पर अपने पास क्या होगा कि A एंड B क्या अपने पास पड़े, R अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास ऑर्डर है कि A एंड B क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर में, n ऑर्डर में। A एंड B क्या होगा यहां पर, वह A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n अपने पास कि n ऑर्डर में A एंड B क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अपने पास ये पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट अपने पास याद रखने पॉइंट है बेटा अपने पास, जहां पर अपने पास इनकी रिक्वायरमेंट क्योंकि अपन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तब। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपने पास बेटा इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास, और इनवर्स मैट्रिक्स के दो अपने पास इस प्रकार से 2 एंड 3 पॉइंट्स अपने पास को आएंगे, वो पॉइंट आपको डिनोट करवाएंगे अपने पास यहां पर।
तो अपने पास थी आज पढ़ा बेटा मैंने एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, फिर अपने पास एक एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से किस प्रकार से फाइंड करते हैं, फिर मैंने आपको इसके बारे में फॉर एग्जांपल दिया बेटा। फिर अपने पास ये मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अपने पास ये है, यहां पर अपने पास ए एंड बी क्या अपने पास ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर क्या आएगा n ऑर्डर में a एंड b क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो अपने पास ये एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए ये 4 पॉइंट्स क्या होंगे बेटा अपने पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास बेटे। ओके थैंक्स बेटे।